विराट कोहली, 12th भी नहीं करी है, 12th भी नहीं 11th आई आमिर खान, मैंने भी 12वीं की है सिर्फ। हार्दिक पांड्या, स्टीव जॉब्स, वाल्ट डिज्नी, फादर ऑफ मिक्की माउस, ये सभी या तो स्कूल ड्रॉप आउट हैं या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट। और अगर इनके ऊपर पढ़ाई थोप दी जाती तो आज आप लोग शायद इनको नहीं जानते। जिस एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अपनी जवानी ख़त्म कर देते हो, माही भाई वो जॉब रेलवे स्टेशन की चेयर पर छोड़कर आ गए थे। एंड सुशांत सिंह राजपूत वाज ऑल्सो ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज, क्योंकि ये सभी ऐसे सिस्टम में नहीं फंसे जिसमें आपको एक वेल प्लान करके फंसाया गया, जिसकी शुरुआत लेट 1800 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान हुई थी, जब वर्ल्ड पर मशीनों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर गांव से शहरों की तरफ जा रहे थे, क्योंकि फैक्ट्रीज में काम करने वालों की बहुत डिमांड थी और यूएस एंड ग्रेट ब्रिटेन के कॉरपोरेट लीडर को ऐसी वर्कफोर्स चाहिए थी जो ओबीडियंट वर्कर बने, जो टाइम और क्लॉक के हिसाब से डिसिप्लिन में रहकर रूल फॉलो करे और फैक्ट्री जॉब कर सके। इसलिए स्कूल का डिज़ाइन ऐसा रखा गया जो फैक्ट्री सिस्टम से मैच खाता है, क्योंकि एम बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि फैक्ट्री वर्कर्स बनाना था। बच्चों को क्लासरूम में लाइंस में बैठाया गया ताकि वो एक असेंबली लाइंस के वर्कर की तरह दिखें और बिहेव करें। सेम यूनिफॉर्म रखी गई और पीरियड्स चेंज होने के लिए जो बेल लगाई गई वो सीधा फैक्ट्री की बेल से इंस्पायर्ड थी, जहां वर्कर्स की शिफ्ट चेंज होती थी। आज भी आपके स्कूल में वही पुरानी फैक्ट्री वाली बेल बजती है। टीचर को एक बॉस का रोल दिया गया जिसको बिना क्वेश्चन किए ओबे करना था। बिना टीचर की परमिशन के आप हिल भी नहीं सकते थे। सेम वैसे ही जैसे आज आप बिना परमिशन के या अपनी मर्जी से पानी या टॉयलेट करने नहीं जा सकते हैं। एक ऐसी ही कंस्पिरेसी इंडिया में रची गई जिसका अल्टीमेट गोल आपकी आइडेंटिटी को मिटा देना था। एक अंग्रेज विलन ने देश को जानबूझकर एक क्लर्क बाबू के देश में बदल दिया। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया का एजुकेशनल ट्रेडिशन बेहद रिच और डाइवर्स था। नॉलेज सिर्फ अमीरों तक लिमिटेड नहीं थी। पाठशालाज मदरसाज में स्टूडेंट प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ अपनी कल्चरल वैल्यूज़ भी सीखते थे। एंशियंट इंडिया में एजुकेशन का प्राइमरी एम सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज देना या हायर मार्क्स लाना नहीं था, बल्कि फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर था। खुद ब्रिटिश रिपोर्ट्स ये एडमिट करती हैं कि सिर्फ बंगाल बिहार में 1830 तक लगभग 1 लाख टू 1.5 लाख विलेज स्कूल थे। नालंदा यूनिवर्सिटी जहां 10,000 स्टूडेंट पढ़ने आते थे। लेकिन फिर अंग्रेज आए। उन्होंने हमारे इस ब्यूटीफुल एजुकेशन ट्री को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने हमारे गुरुकुल सिस्टम को तबाह किया जो हमें स्कॉलर थिंकर बनाना सिखाते थे। और अंग्रेजों को चाहिए था कंट्रोल, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मिलिट्री काफ़ी नहीं थी। उन्हें लोगों के दिमाग को कैप्चर करना था, एक क्लर्क से लेकर सिपाही तक जो बिना क्वेश्चन किए ओनली उनके ऑर्डर फॉलो करे। फिर साल आया 1835। थॉमस मकाले ने वही फैक्ट्री सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया एंड दिस सिस्टम वाज डेथ वारंट फॉर इंडियन एजुकेशन। मकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ओपनली कहा कि I want to create a class which is Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. मतलब उन्हें एक नई ब्रीड बनानी थी, ब्राउन इंग्लिशमैन, खून में हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से पूरे अंग्रेज। अंग्रेज भले ही भारत छोड़कर चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे सोचने के तरीके में जहर की तरह घुला हुआ है। इस सिस्टम का सबसे भयानक सच ये है कि इसको बनाने वालों का कॉन्शियसली एम था कि वो स्टूडेंट की विल यानी इच्छा शक्ति या इंडिपेंडेंट सोच को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। पिछले 100 सालों में दुनिया बदल गई, टेलीफोन बदल गए, गाड़ियाँ बदल गई, लेकिन क्लासरूम आज भी वैसा का वैसा ही है। वही वुडन बेंच, वही सेम यूनिफॉर्म और वही ब्लैक बोर्ड। यानी आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम वैसा का वैसा है। आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहां आप जितना पढ़ोगे आपके बेरोजगार होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू डेटा, जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3%, जो लोग स्कूल तक पढ़े हैं उनमें 15%, लेकिन जो लोग ग्रेजुएट हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट 29% तक पहुंच चुकी है। हम एक ऐसी फैक्ट्री सिस्टम में जी रहे हैं जिसकी शुरुआत होती है प्राइमरी स्कूल से। हर साल लाखों बच्चे स्कूल भेजे जाते हैं, सपनों के साथ नहीं बल्कि एक भारी बैग के बोझ के साथ। और यहीं से स्टार्ट हो जाती है रोट लर्निंग। जो ज़्यादा रट्टा मारेगा उसके उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे। स्कूल में हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन किस लिए कोई नहीं जानता। बच्चे पूरे साल श्लोक रट्टा मारते हैं और अगले साल तक वो एक शब्द नहीं बोल पाता। और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं।
पानीपत की लड़ाई कब हुई, मुगल कब भारत में आए, जिसका कोई मतलब नहीं है हमारी लाइफ में। बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना, आप गूगल से पता कर लो, उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने को कहोगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी ये समझकर जिएगी कि वो बेवकूफ़ है। और सेम हमारा एजुकेशन सिस्टम लाखों बच्चों के साथ करता है। सबको सेम पढ़ाया जा रहा है। क्लास में 50 अलग अलग बेहतरीन दिमागों को एक ही डंडे से हाका जा रहा है। कोई स्टूडेंट बुरा नहीं होता, मास्टर बुरा हो सकता। टीचर कहता, स्टूडेंट करता। अगर गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन ना दी होती तो शायद पांडव कभी कौरवों से महाभारत का युद्ध जीत ही नहीं पाते। जैसे कि पिकासो ने कहा था, ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न आर्टिस्ट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और पेरेंट्स कन्फर्मिटी बायस, हंसेंगे लोग, वो अपने कपूर साहब क्या सोचेंगे, यानी औरों जैसे बनने का प्रेशर हमें अपनी क्रिएटिविटी भूलने पर मजबूर कर देता है। इसको आप इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? इसको तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए। 2009 में इंडिया ने पीसा में पार्टिसिपेट किया, जो कि ग्लोबल लेवल का टेस्ट है। इसमें रोट लर्निंग नहीं बल्कि रियल सॉल्विंग स्किल टेस्ट की जाती है। इंडिया 74 कंट्रीज में से 73rd रैंक पर आया। फिर उसके बाद हमने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया। विश्व गुरु कहे जाने वाला देश क्रिटिकल थिंकिंग में 0 है। फिर आते हैं हमारे पेरेंट्स, जिनसे हम सवाल जवाब ही नहीं कर सकते। उन्होंने अगर कुछ कमांड दे दी और आपने नो बोल दिया, नहीं, क्या? नो नो नो, देन यू आर ए बैड चाइल्ड। क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। और जो पेरेंट्स ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं या बच्चों को डांटते मारते ज़्यादा हैं, उन्हीं का बच्चा झूठ बोलने लगता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं सच बोलूँगा तो फिर मार पड़ेगी। माना कि हर माता पिता को शुरू से सख्त रवैया अपनाना चाहिए, लेकिन इतनी भी सख्ती ना हो कि बच्चों को हर पल घुटन महसूस होने लगे। ये आखिरी लाइंस थी 23 साल के एडवोकेट प्रियांशु श्रीवास्तव की, जिसने कुछ दिन पहले कानपुर कोर्ट की एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। रीज़न बताया, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। प्रियांशु ने अपने लेटर में लिखा कि 6 साल की उम्र में मैंने चोरी से फ्रिज में रखे आम का जूस पी लिया था। इसके लिए मुझे निर्वस्त्र कर घर से बाहर निकाल दिया गया। साल 2016 में मैंने 9वीं कक्षा में एडमिशन लिया तो पापा ने यह शर्त रखी कि मैं अगर कंप्यूटर का चयन नहीं करूंगा तो वो मुझे निर्वस्त्र कर घर से भगा देंगे। उनके दबाव में आकर मैंने ऐसे सब्जेक्ट का चयन किया जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। और अंतिम में प्रियांशु ने लिखा कि सभी माँ बाप से मेरी अपील है कि अपने बच्चों पर उतना ही टॉर्चर करें जितना वो बर्दाश्त कर सके। पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट से नफरत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पेरेंटहुड का धर्म ठीक से निभाया नहीं। अगर बच्चे दौड़ाने का इतना ही शौक है तो घोड़े पालो, बच्चे क्यों पैदा करते हो। पेरेंट्स अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों के कंधों पर लाद देते हैं। उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को जिंदगी के कई फैसले इस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं। और जब बच्चा वो बोझ उठा नहीं पाता तो फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जैसे NIT कुरुक्षेत्र में लास्ट 2 मंथ में 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। किसी को हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, किसी को पेंटिंग करने में, बट हमारे पेरेंट्स एंड सोसाइटी की दुनिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी पर रुकी हुई है। और अगर गलती से आपने 10th के बाद आर्ट्स ले ली तो सोसाइटी में नो रिस्पेक्ट, प्लस पेरेंट्स कहेंगे कि खाओगे कमाओगे क्या, कैसे बराबरी कर पाओगे इस दुनिया के साथ। तुझे नहीं दिखता कैसे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता। साइंस न लेना आज के समाज में एक वीकनेस का साइन माना जाता है। और अगर आप कहते हो कि यू वांट टू बिकम ए फोटोग्राफर, एक कंटेंट क्रिएटर या कोई और करियर चूज करना चाहते हो तो पेरेंट्स कहेंगे कि ये कोई जॉब नहीं है, पहले कोई सेफ गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करो। मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। मेरे मम्मी पापा को भी यही बोलते हैं, वॉइस आर्टिस्ट है वो तो ठीक, पर वैसे क्या करते? कभी काम ही नहीं समझते हमारे काम को यार। हमारे पेरेंट्स गलत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जो दुनिया देखी है वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज की दुनिया थी। उनके पास नए करियर ऑप्शन का एक्सपोजर और अपडेटेड नॉलेज नहीं होता। AI का ही एग्जाम्पल ले लो आप। ये मेरी फोटो है और ये AI जनरेटेड। अब अगर ये फोटो मेरे घर वालों के हाथ लग जाए तो सारी उम्र लग जाएगी मुझे ये समझाने में कि ये फोटो भी फेक है और ये लड़की भी। 10th क्लास के बाद एक नया खेल शुरू हो जाता है, डमी स्कूल कल्चर का। बच्चे 11th एंड 12th क्लास में स्कूल जाते ही नहीं हैं। कोटा, सीकर, दिल्ली जैसे शहरों में IIT नीट के लिए कोचिंग लेने जाते हैं। ये कोचिंग माफिया बच्चों को सब्जेक्ट से प्यार करना नहीं सिखाते, वो सिर्फ यह सिखाते हैं कि MCQ कैसे सोल्व करना है और पेपर कैसे क्लियर करना है। पेरेंट्स अपनी सारी कमाई लगा देते हैं इन कोचिंग सेंटर में, क्योंकि कोचिंग सेंटर द्वारा बोला जाता है
कि क्या बनना चाहते हो। तो ऐसे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बन जाएगा। झूठे सपने दिखाकर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है बच्चों पर, और जब ये सपने टूटते हैं तो अगेन दे कमिट सुसाइड। एल्विन कुमार, a 21-year-old NEET aspirant from Jharkhand, end their life in Kota because of this huge pressure। गाजियाबाद की 17 साल की कृति त्रिपाठी ने जान देने से पहले अपने लेटर में लिखा कि अगर सच में चाहते हैं कि कोई बच्चा ना मरे तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करवा दो, क्योंकि कोचिंग बच्चों को पढ़ाते नहीं बल्कि अंदर से खोखला कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सुसाइड सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन या दिमाग की बीमारी है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट डरखाइम ने अपनी बुक सुसाइड में बताया है कि सुसाइड एक सोशल फिनोमिना है। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है सपनों का टूटना। जब आपके सपने और पेरेंट्स के रूल आपस में मैच नहीं होते तब इंसान को दुनिया खत्म लगने लगती है। ये तो मिडिल क्लास के बच्चों की कहानी है, बट गरीब बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कभी मिड डे मील से बीमार, कभी उनके ऊपर स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है। 25 जुलाई 2025 राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गवर्नमेंट स्कूल में सुबह सुबह की प्रेयर चल रही थी। क्लास 6 और 7 के मासूम बच्चे लाइंस में खड़े थे कि अचानक स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके ऊपर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, बट जो बच्चे इन गिरती हुई छतों से बचकर जैसे तैसे डिग्री हासिल कर भी लेते हैं, उनका स्वागत करता है एक और बड़ा डिजास्टर। इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में से 83% युवा है। पिछले 20 सालों में पढ़े लिखे बेरोजगारों का आंकड़ा डबल हो गया है। 1966 की कोठारी कमीशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वादा किया गया कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च होगा। 6 साल बीत गए लेकिन आंकड़ा आज भी 4.6% तक नहीं पहुंच पाया है। आज हमारे देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ सिंगल टीचर है। सोचिए, एक ही टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, वही मैथ, वही प्रिंसिपल और वही मिड डे मील देख रहा है। और आज के समय में टीचर सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक टेक्नो मैनेजर बना दिया गया है। इन्हें इलेक्शन ड्यूटी करनी है, जनगणना करनी है, ऑनलाइन पोर्टल भरने हैं। इन सब के बीच पढ़ाने का जो असली काम है वो पीछे छूट गया है। और प्राइवेट स्कूल में तो टीचर ही अंडरपेड हैं, इसलिए वो इतना एफर्ट लगाते ही नहीं है पढ़ाने में। सरकारी स्कूल में टीचर अमीर होते हैं, प्राइवेट में टीचर गरीब होता है। प्राइवेट स्कूल के टीचरों की सैलरी गवर्नमेंट स्कूल का 1/4 भी नहीं है। फिर सवाल उठता है कि जब कोई स्टूडेंट आईआईटी और एम्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाता है तो आखिर वो सुसाइड क्यों कर लेता है। नीट 2017 के ऑल इंडिया रैंक 1 नवदीप सिंह ने 2024 में सुसाइड कमिट किया। क्यों? इसका रीजन टैलेंट की कमी नहीं बल्कि एक्सट्रीम प्रेशर है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सीजीपीए, प्लेसमेंट और परफॉर्मेंस का बर्डन। मेरे जैसे बड़े बड़े आईआईटी में अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में, अपने माँ बाप के सामने पूरा करने सुसाइड कर ली उसने। और रियलिटी तो इतनी हार्श है कि 2024 के कैंपस प्लेसमेंट में 8000 से ज्यादा आईआईटीएंस को जॉब ही नहीं मिल पाई। कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, फियर ऑफ फेलियर एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब मिलकर एक ऐसे प्रेशर कुकर में बदल जाते हैं जहां कई बार स्टूडेंट्स के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। और प्राइवेट कॉलेजेस का तो और बुरा हाल है, जहां ग्रेजुएशन के नाम पर डिग्रियां बेची जाती हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर और रियल स्किल डेवलपमेंट की जगह फोकस सिर्फ इनरोलमेंट और रेवेन्यू जनरेशन पर शिफ्ट हो चुका है। 2026 के इंडिया एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के एआई डॉग को प्रेजेंट करके इंडियन इनोवेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद सभी एक ही रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब, जहां सिलेक्शन होने के चांस 1% से भी कम होते हैं। आप अपनी सारी जवानी और पैसा बर्बाद कर देते हो एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे, बट कुछ को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, वही जो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, क्लर्क बाबू सिस्टम। अब अंतिम सवाल, सॉल्यूशन क्या है? मेरा मानना है कि गवर्नमेंट तो कुछ करने वाली है नहीं। अगर कुछ करना ही होता तो पिछले 80 सालों में इस सिस्टम में चेंजेस आ चुके होते। बचे आप लोग खुद, जिसमें पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि उसके बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, उनकी स्किल्स पर काम करो। और मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करो, उसे एक कायदे का इंसान बनाओ, क्योंकि जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती।